सरू बेटा इधर आओ। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों तो नहीं चल पाएगा, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मजा लो। सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। तुमने जो आज किया है ना सरू, वाकई में वो बहुत काबिले तारीफ है। तूने सब कुछ चंदा के हाथों जाने से रोक लिया। पता नहीं उसकी कौन छुपके से मदद कर रहा है, तभी तो उसमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस है। नानी देख रही हैं आप, मॉम कैसे नाइस होकर बात कर रही है सरू से। इन्हें बता दो यार कि चंदा को हम लाए, वो हमारी टीम में है। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं आने का। शातिर दिमाग के मामले में तुम मुझ पे गई हो और तुम्हारी माँ नाना पे। कभी भी बिना सोच समझ के कुछ भी बोल सकती है। सच में सरू, तुमने जो आज मुझसे कहा ना, उसके बाद मुझे ये सब कुछ रियलाइज हुआ है कि मॉम और अनिका को नहीं पता चल सकता है कि आज सुबह मेरी और सरू की चंदा रिलेटेड बात हुई है। कहा था ना मैंने, बिना सोचे समझे अपना मुंह खोलती है ये उर्मिला। लेकिन आज फायदा हमें ही हुआ है। What do you mean? मॉम तो बीच में बोलते बोलते रुक। लेकिन मैं उसकी माँ हूं ना अनिका, मैं समझ गई। चंदा को ट्रंक में बंद करने का ये आइडिया सोचने का ना है उर्मिला के पास दिमाग, ना है हिम्मत। इसका मतलब सरू ने उसे भड़काया होगा। तूने आज जो मेरे लिए किया ना सरू, उसके बदले तू जो मांगेगी मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं ये पैसे गरीबों में बांट के आती हूँ। ऐसे कैसे बंद कर दिया उर्मिला दीदी ने ट्रंक में? मुझे बात तो एक्टिंग में हुई थी। मुझे पता होता कि मेरे मरने की नौबत आ जाएगी तो मैं कभी नहीं आती हूँ। अपनी जवानी में तो कतई नहीं मर रही। मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ, मेरा हो गया। Are you stupid? ऐसे कैसे जा सकती है तू? पैसे मिल रहे हैं तुझे। ओह, तुम ब्यूटीफुल से फूल भांजी हो गई हो क्या? जान नहीं बची कि तो पैसे देके 5 स्टार होटल में इस रात की कुछ पार्टी हुआ तो नहीं ना? बचा लिया ना हमने तुम्हें, तो ड्रामा क्यों कर रही हो? हाँ, अच्छा सुनो, हम उर्मिला को समझा देंगे। और अनिका, इसका पैसा ना हम डबल कर देते हैं। डबल? छोटी बात करके वो आपने। मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? हैं? ये देखो कितना पसारा हो गया, तो मैं तो बस समेट रही थी सब कुछ। पर बुआ प्लीज अपनी बेटी को ना समझा दीजिएगा कि वो मेरी जान की प्यासी ना बने, प्लीज। ऐसे याद आया, ये घुटन हो गई थी ना, डर गई थी मैं। प्यास लगी है, जूस पी कर आती हूँ। जा। नानी, आज का प्लान फ्लॉप हो गया। हम मॉम को किसी तरह हैंडल कर लेंगे, पर सरू का क्या करें? फाइन, आई एग्री, वो किसी को कुछ नहीं बता रही कि वो है इस घर की असली पोती। पर चंदा के तो हाथ धो के पीछे पड़ गई ना, रोक लिया उसने सब कुछ चंदा के नाम होने से। हम क्या करें अब? करेक्ट, गलती हो गई मुझसे। उस दिन सरू को गोली मारने से तुझे रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन अब उस गलती को मैं सुधार लूंगी। मतलब हम सच में सरू को? एक आइडिया है मेरे पास। सरू का टिकट कटाना होगा ऊपर के लिए। कामिनी कसम।
एक दिन आएगा जब आप सरू को इस घर में लेके आने के लिए, उसे अपनाने के लिए भीख मांगेंगे। सच तो ये है कि आप और ये घर सरू के लायक नहीं है। आपको और आपकी खुशियों को किसी की भी नजर ना लगे, ये पैसे किसी जरूरतमंद को दे देना। तारा, क्या हुआ? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? मुझे सबसे जरूरी बात करनी है। कल बहुत गलत हुआ है। हमारे बिजनेस क्लाइंट की एक गलतफहमी की वजह से हमने वो किया जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था, और दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना है मैंने सोच लिया है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे किसी को भी इस गलतफहमी में नहीं रहने देना है कि एक टूटा हुआ रिश्ता वापस जुड़ सकता है, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कभी नहीं होगा। और उस गलतफहमी को दूर करने का बस एक ही तरीका है वेद, तुम्हारी शादी। और मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, मेरी फ्रेंड की बेटी है, तुम उससे मिल चुके हो और मैं उसके साथ तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हूँ, ताकि सबको ये क्लियर मैसेज मिल जाए कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और तुम लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। You promised me, वेद। तुम्हें याद है ना, मेरी सर्जरी सिर्फ इसी शर्त पर हुई थी कि तुम्हारा सरू से तलाक होने के बाद तुम दूसरी शादी करोगे। I'm done। तारा, मेरी बात सुनो। तारा, वेद, तूने कुछ नहीं खाया भाई, कुछ तो खा ले। आप लोग खा लो। रोहित, जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अब तो आपको सरू की सच्चाई पता है ना। देखो ना, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी सरू आपकी हेल्प करने आई थी और फेथ भी टूट रहा है। आपको नहीं लगता हमें वेद और सरू के रिश्ते को बचाना चाहिए? रोहित, प्लीज कुछ करो ना। डिवोर्स पेपर कोर्ट में सबमिट हो चुके हैं पूजा। अब क्या ही किया जा सकता है? रोहित, अगर आप चाहोगे ना तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल सकता है। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मजा लो। जी, क्या बनाने का है? देखिए भाई साहब, अगर हमारे को इस जन चिन्ह जैसा टैटू बनाना हो, देखिए बिल्कुल ऐसा ही तो बन सके है ना? सेम टू सेम बना के दे सकता है मैं। अच्छा, तो समय के साथ इसका रंग फीका पड़ जावे है? कैसा है ना मैडम, अगर परमानेंट इंक से बनाएंगे जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर टेम्परेरी इंक से बनाएंगे तो 2 सप्ताह में उसको टचअप करना पड़ता है, वो धीरे धीरे लाइट हो जाता है। मतलब चंदा ने टेम्परेरी इंक से हमारे जैसे जनचिन्ह का निशान बनाया, तभी उसका रंग हल्का लग रहा था। उसे भी टचअप करवाना पड़ता होगा। अब ये जो टेम्परेरी वाला टैटू होता है उसको निकालने के लिए कुछ है क्या? जैसे हम वो नेल पॉलिश को कैसे रिमूव करते हैं? लिक्विड ना? हाँ। है ना? हाँ। ये लिक्विड है ना? हाँ। जिधर भी टेम्परेरी टैटू रहेगा हल्का सा लगाने का, उसको रब किए वो टैटू रिमूव हो जाएगा। भाई साहब, क्या मैं ये आपसे खरीद सकूं? हाँ, ले सकता है मैं। घर वालों के सामने जब चंदा के नकली जन्मचिन्ह का निशान निकलेगा, तब सबको पता चल जाएगा कि वो असली पोती ना है।
लोग कहते हैं कि शादी के बाद पति चीजें भूल जाते हैं, लेकिन आप तो शादी से पहले ही भूल गए। ऐसा करते करते ना आप हमारे को ना भूल जाइएगा कभी। तुम्हें याद है ना, मेरी सर्जरी सिर्फ इसी शर्त पर हुई थी कि तुम्हारा सरू से तलाक होने के बाद तुम दूसरी शादी करोगे। अब हाथ थाम लिए तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। इस जन्म में, उससे अगले जन्म में और उससे भी अगले जन्म में तुम्हारा साथ देने का प्रॉमिस किया था सर। अभी साथ में किसी और का हाथ मुझसे कैसे हो पाएगा सर? वेद, ठीक है ना भाई? वेद, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। मन नहीं है भाभी। वेद, ये खाना सरू ने बनाया था कल अपने हाथों से। ये तो खा लो वेद। आजा यहाँ बैठ। सोच न ज्यादा क्या है इरादा, मुझको बोल दे। क्यों है खफा तू, राज जो दिल के मुझ पे खोल दे। उदास तो चेहरे पे मेरे उदासी छाई है। पगले तू मेरा भाई है, पगले तू मेरा भाई है, पगले तू मेरा भाई है, पगले तू मेरा भाई है। रोहित, रोहित, तारा को फिर से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसकी मेडिसिन कहाँ है? मिल नहीं रही है। मुझे मालूम है। जल्दी चल। इस रामबाण रिमूवर से थारा नकली टैटू और थारा नकली चेहरा दोनों सबके सामने आ जाएगा चंदा। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ना? हाँ? क्या अच्छा आइडिया। मैं चंद्रू से कह रही थी कि इतने सालों बाद हमारे कॉलेज ने पहली बार कबड्डी मैच जीता है, तो स्टाफ को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए कल एक पार्टी रखते हैं। अरे वाह दादी साहब, ये तो बड़ा चोखा आइडिया है ना? आपने तो बहुत अच्छा सोचा है। और हाँ, आपको ना चिंता करने की कोई जरूरत ना है, मैं और फुल्ला सारी तैयारियां संभाल लेंगे। हाँ। चंदा, क्या हुआ चंदा? तू क्यों ऐसी चुप चुप खड़ी है? नहीं दादी माँ, चंदा का मूड ठीक करने के लिए ना दादी साहब, हमारे पास एक बहुत बढ़िया गिफ्ट है। ये सेंट इसकी खुशबू से ना चंदा मैं थारे को खुश कर दूंगी। आजा आजा। अरे यार, अब क्या खिचड़ी पका रही है ये? अरे आजा, थारे लिए ही लाई हूँ। अरे पूछ क्या रही हो बेटा? तुम लाई हो तो अच्छा ही होगा, लगा लो। अरे सरू, ये क्या है? ये निशान तो कल हल्का था, आज इतना गहरा रंग कैसे? शायद इसने फिर से टचअप करवाया है, लेकिन इस घोल से ही पूरा मिट जाएगा। इससे नेल पॉलिश क्यों निकल रही है? कहीं सरू मेरा नकली टैटू मिटाने की कोशिश तो नहीं कर रही? चतुर चंदा से चालाकी।
रुको। अरे क्या हो गया? चंदा चंदा क्या हो गया? परफ्यूम में जो स्पिरिट है उससे मुझे एलर्जी है। हे राम जी, ये क्या? पार्वती, पानी लाओ। कोई और तरीका ढूंढना होगा चंदा। टीवी से पहले एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जूस पानी सब कुछ। मेरे को माफ करना चंदा, मैंने जानबूझ के ना किया, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, जा। सॉरी दादी से हमारे को सच में ना मालूम था। वैसे दादी साहब, हमारे पास भी ना एक घड़ा चौका आइडिया है। वो मैं सोच रही थी कि कल की पार्टी की शुरुआत हम क्यों ना चंदा की प्रस्तुति से करें। आखिर वही तो है इस घर के खास सदस्य। अरे वाह, ये बहुत अच्छा रहेगा, है ना चंद्रू? पार्टी की शुरुआत में ही होगा जोरदार धमाका, जब चंदा का झूठ सामने आवेगा। माँ ये दवा लीजिए। माँ आप स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल करिए माँ, प्लीज ये लीजिए दवा खाइए। मॉम लीजिए ना प्लीज। सरों के साथ अपना साथ या अपनी माँ की जिंदगी, डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं हुए, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। माँ आप जैसा कहेंगी, जिस फैसले में आपकी खुशी होगी, आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, लेकिन दवा खा लीजिए। तबीयत खराब हो जाएगी, दवा खा लीजिए। मुझे पता था कि मेरा बेटा अपनी माँ से किए हुए प्रॉमिस कभी पीछे नहीं हटेगा। मैं कल ही अपनी फ्रेंड से बात करके तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाती। राज, आपके सरू भी आपसे यही कहना चाहती कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करूंगी। मैं कल ही अपनी फ्रेंड से बात करके तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाती।
नानी, ये कैसी शेडी जगह पर लेकर आए हो आप मुझे? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। मैंने जेल में इनके बारे में सुना था। घबराओ नहीं। अरे कामिनी जी, कैसे याद किया? रिंकू, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई है जो अच्छा बॉम्ब बनाता है। आपको कैसा चाहिए? एक जो सबसे खतरनाक, अगर फटा तो पूरा मोहल्ला बम, और एक जो सिर्फ मारता नहीं जला डालता। आपको किस तरह की मौत देनी है? एकदम से मरने वाला नहीं, तड़प तड़प कर मरना चाहिए। मरने से पहले उसकी आंखों में मौत देखनी है, मुझे डर देखना है। लगता है दुश्मनी बहुत गहरी है। ठीक है, मिल जाएंगे। बल्लू, सरू, मेरे सारे प्लान्स खराब करके बहुत धमाके कर लिए तूने। अब मैं सिर्फ एक धमाका करूंगी और तू फिनिश। बहन माय फुट। क्या आपके प्रेमी ने आपको प्यार में धोखा दिया है? क्या आपका प्रेमी किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है? या आपकी पसंद का लड़का आपको नहीं मिल पा रहा? तो परेशान न हो, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान करने आ गए हैं देश विदेश के जाने माने ज्योतिष SK शास्त्री। सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। जैसे प्यार में धोखा मिलना, पति पत्नी में अनबन, सौतन से छुटकारा, बच्चों का कहने से बाहर होना, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, सास बहू में अनबन, शारीरिक कष्ट आदि समस्याओं से छुटकारा। स्पेशलिस्ट, शादी के लिए माता पिता को मनाना, निराश प्रेमी प्रेमिका के लिए सुनहरा मौका। SK शास्त्री, सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। मोबाइल नंबर 9815387469। A mutual fund is a straightforward idea that can sound more complicated than it really is. Think of it as a large pool of money. Many different people, just like you, contribute their savings into this collective pot. Instead of you figuring out where to put that money, a professional fund manager invests the pooled money across different assets. These assets are typically equity, debt, money market instruments, or a mix of these. Each investor gets units based on how much they invest, and profits or losses are shared proportionally. Simple meaning, many people put money together. An expert manages it. Profits or losses are shared. It's a way to get your foot in the door without being a financial genius. So, why were mutual funds created? Most of us do not have time, do not have expertise, and do not want daily market tracking. Mutual funds solve this by providing professional management through a dedicated fund manager focused full-time on markets. This collective approach lets small investors access expertise and a range of assets hard to get alone. When investments do well, everyone shares in profits. If they perform poorly, everyone shares in losses. First, you decide to invest a certain amount into a specific mutual fund scheme. In return, the fund issues you units. These units represent your ownership slice in the fund's total investment pie. Investor money flows in, units are issued, and the fund manager invests according to the fund's objective. The manager constructs a portfolio of assets like stocks and bonds, aligned to the stated objective. The value of your investment changes every day with market movements. This daily value is captured by a crucial term, net asset value, or NAV. Think of it as the price of one unit. At the end of every business day, the fund totals market values, subtracts liabilities and expenses, then divides by total units to compute NAV. If portfolio values rise, NAV goes up. If they fall, NAV goes down.
Your investment's worth equals the number of units you hold multiplied by the current NAV. Mutual funds are not one size fits all. They come in several types to suit different appetites for risk and reward. First is equity mutual funds. They invest mainly in shares and offer higher long-term return potential with higher risk. They are best suited for long-term goals where you can ride out market fluctuations. Second is debt mutual funds. They invest in bonds, treasury bills, and fixed income securities, focusing on stability. Returns are based on interest payments and are generally less volatile than equities, suiting short to medium-term goals or lower risk tolerance. Third is hybrid mutual funds. They invest in both equity and debt, aiming to balance growth and safety. By structure, open-ended funds can be bought and sold anytime. Close-ended funds have fixed maturity and a limited buying period. Interval funds combine both. Choose the structure that fits your liquidity needs and time horizon. One of the primary benefits is long-term wealth creation, particularly through equities that can grow over many years and outpace inflation. Mutual funds help you reach goals like retirement, a child's education, and growing your wealth over time. For steady cash flow, certain funds invest in bonds and high dividend stocks to pay interest or dividends at regular intervals. Beyond growth and income, some low-risk debt funds prioritize capital protection while targeting modest returns. One of the most important benefits is diversification, spreading money across many investments. Investing is democratized with low minimums, especially via systematic investment plans, SIPs. Putting all your savings into one company is like keeping all eggs in one basket. If it drops, you could lose a lot. A mutual fund buys dozens of companies across sectors, spreading risk. Poor performance by a few is cushioned or cancelled out by the many that do well. A small blip in the bigger picture. Diversification significantly lowers overall risk and provides a safety net for long-term peace of mind. In India, mutual funds have surged on the back of SIPs, digital platforms, and SEBI's strong regulations. NISM exam focus. Mutual funds are not risk-free. Returns are market-linked. NAV is calculated daily. The fund manager plays a pivotal role, and different funds serve different goals. I work with banking professionals every day, and here's what most don't realize: NISM 5A isn't just another certificate. It's mandatory. Without it, your bank legally cannot let you sell or distribute mutual funds to customers. No certification means no client-facing role. This isn't about preference, it's about compliance. But here's where it gets interesting for your wallet. Once certified, you unlock completely different earning potential. Substantial incentives and commissions on every mutual fund sale. Certified banker presenting mutual fund options to satisfied clients across a conference table. Your clients trust you more because you're certified, which means more conversions and higher ticket sizes. In today's investment-driven banking environment, NISM 5A isn't optional. It's essential to grow, earn more, and stay relevant. What is NISM? National Institute of Securities Markets, NISM, is an educational initiative set up by Securities and Exchange Board of India to improve knowledge, skills, and professionalism in India's financial markets. Key points. Established by SEBI. Purpose: to standardize and enhance competency in securities and financial markets. Who should take NISM exams? Bankers, mutual fund distributors, investment advisors, stock market professionals, students entering finance. NISM certifications. Mandatory for many market-related roles. Popular exams include NISM 5A, Mutual Fund Distributors, and NISM 21A, Portfolio Management Services. Exams are online, objective type, and exam-focused. Why NISM matters. Ensures regulatory compliance. Builds credibility and career growth in finance. Improves practical understanding of financial products. In short,
NISM certifications are essential qualifications for anyone serious about a career in India's financial and securities markets. Thank you. Failing NISM exams. It's not your fault. You just need the right study strategy. I'm a banking professional from 7+ years experience who's been there, passed NISM 5A Mutual Fund Distribution exam and 21A Portfolio Management exam. Here's what I learned. Most working professionals don't fail because they lack capability. They fail because they lack time, clarity, and exam-focused resources. That's why I built smartbanker.online. Curated content that cuts through the noise, clear study materials that simplify complex concepts, and practice tests that build real confidence. Stop wasting time with generic resources. Get the strategy that actually works, built by a banker for working professionals. I want to tell you about NISM 5A, the certification that's mandatory if you want to sell or distribute mutual funds in India. Without this, you cannot earn a single rupee in commissions, no matter how many clients you have. This exam is conducted by SEBI's National Institute of Securities Markets, and it's non-negotiable for bankers, relationship managers, agents, and financial advisors. Here's what you need to know. 100 multiple-choice questions, 2 hours to complete, and you need 50% to pass. The certificate is valid for 3 years, and the best part, no minimum qualification required. Anyone can take it. If you're serious about working with mutual funds professionally, NISM 5A is your starting point. Don't wait, get certified, start earning commissions and build your career. Before investing in any mutual fund, do you know which documents you should read and which documents are mandatory by law? In this chapter, we'll understand scheme-related information documents that ensure transparency, disclosure, and investor protection. Chapter 5. Scheme-related information. SEBI has made it compulsory for mutual funds to provide certain documents to investors. These documents help investors understand risks, costs, and scheme details clearly. There are 3 main mandatory documents. 1. Scheme Information Document, SID. The SID is the main document of a mutual fund scheme. Think of SID as the rule book of the scheme. SID contains scheme type and category, investment objective, asset allocation pattern, risk factors, fees and expenses, benchmark, fund manager details. Important exam point. SID must be approved by trustees, updated whenever there is a material change. Addendum to SID, if any important change happens. Expense structure, fundamental attributes, scheme features. An addendum is issued. Changes are communicated to investors. 1. Statement of Additional Information, SAI. The SAI contains legal and operational details common to all schemes of an AMC. Think of SAI as legal backbone of the mutual fund. Contents of SAI. Sponsor details, trustees and AMC information, rights of investors, compliance and penalties, accounting policies. Key point, SAI is common for all schemes, updated periodically. 1. Key Information Memorandum, KIM. KIM is a short summary version of SID. Purpose, simple and quick understanding, provided with application form. Key features of KIM, 1-page document it contains. Scheme name, category, risk profile, plans and options, loads and expenses. Exam tip, KIM must be updated regularly. Investors must receive latest KIM. Apart from mandatory documents, mutual funds provide additional disclosures to keep investors informed. 1. Offer document, OD. Offer document includes SID plus SAI, provided at the time of NFO. Important, must be filed with SEBI. SEBI does not approve returns, only disclosures. 1. Periodic disclosures. Mutual funds must disclose performance regularly. Monthly portfolio disclosure, half-yearly results, annual report. These help investors track investments, compare performance, understand portfolio quality. 1. Fact sheets. Fact sheets are monthly documents, easy to read, popular among investors, contains returns, portfolio allocation, top holdings,
risk ratios. Fact sheets are not mandatory, but widely used. Why are these documents so important? Because they prevent mis-selling, ensure transparency, help in informed decision-making, protect investor rights. For distributors, mandatory to explain risk and suitability, cannot promise assured returns, must rely on scheme documents. Important exam line, investor is expected to read SID and KIM before investing. Quick exam-oriented summary. SID, scheme details and rules. SAI, legal and operational framework. KIM, short summary for investors. Offer document, SURE SID plus SAI. Periodic disclosures improve transparency. Chapter 5 is highly scoring and very important for real-life selling and compliance. In the next chapter, we'll learn about fund distribution and channel management practices, a must-know for distributors. Legal structure of mutual funds in India. Many people invest in mutual funds, but very few know who controls the money and how safety is ensured. This chapter explains the legal structure of mutual funds in India. Let us start with the basic structure. A mutual fund in India is created as a trust. This trust is registered under the Indian Trusts Act, 1882. Important point: a mutual fund is not a company. It is a trust set up for investors' benefit. Now let us understand the key entities in a mutual fund. First is the sponsor. The sponsor is like the promoter. They start the mutual fund business. Sponsor must have good financial track record, appoint trustees and AMC, follow SEBI eligibility rules. Sponsor does not manage daily investments. Second is the trust and trustees. Trustees are appointed to protect investor interest. They supervise the AMC. Key responsibilities of trustees: ensure SEBI rules are followed, monitor fund performance, protect unit holders' interest, approve new schemes. Trustees act as watchdogs. Third is the Asset Management Company, AMC. AMC is the most important working entity. AMC responsibilities include managing investments, launching schemes, marketing mutual funds, appointing fund managers. AMC takes decisions, but under trustee supervision. Fourth is the fund manager. Fund manager manages the portfolio. They decide where to invest, equity, debt, or money market instruments. Fund manager performance directly affects returns. Next are service providers. Important service providers include registrar and transfer agent, RTA, custodian, auditors, bankers. RTA maintains investor records and transactions. Custodian holds securities safely. Auditors verify fund statements and internal controls. Bankers manage fund accounts and investor transactions, ensuring secure and timely settlements. Now let us understand the role of AMFI. AMFI stands for Association of Mutual Funds in India. AMFI is a self-regulatory body. AMFI functions include setting ethical standards, conducting distributor certification, promoting investor awareness. AMFI does not regulate mutual funds. SEBI is the regulator. Very important NISM exam points. Mutual fund is a trust, not a company. AMC manages money, trustees supervise. Sponsor is not responsible for returns. Assets belong to investors, not AMC. SEBI is the main regulator.